हेलो दोस्तों, कैसे हैं हम सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक हो यार। आज हम द स्ट्रॉन्गेस्ट पिकअप सिस्टम के एपिसोड नंबर 10 के एक्सप्लेनेशन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे जो से रुकी किलर होती है वो लोगों को ढूंढते हुए जो सा तियानमा क्लब है वहाँ पर आई थी और उसे आकर 100 पॉइंट देती है। ये देखकर जो सा लियोन होता है वो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें रात के अंदर सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो से तीन लेडीज़ हैं वो बात कर रही होती है। उनमें से जो से पहली लेडी होती है वो कहती है कि यहाँ पर एक जो सा नया होस्ट आया हुआ है और तियारमा क्लब के अंदर, और वो तो आजकल तो जो सा लियोन है उससे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। और फिर जो थर्ड लेडी होती है वो कहती है, और ऊपर से वो तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी है। और फिर जो सी दरमियान वाली लेडी होती है वो कहती है, आंखों जो से मारते हुए कहती है कि अच्छा तो फिर ऐसी बात है, चलो आज फिर उसे ही ट्राई करते हैं। ये देख पे जैसा हुआ था वो फिर हमें दिखाया था अपने हाथों को सीधा कर रहा था, और फिर वो कहता है चलो ठीक है मैं फिर अब स्टार्ट करता हूँ। ये देखो जो सी लेडी होती है वो कहती है चलो अब करो भी। और जो फिर जैसा हुआ तो अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी को फ्लो करवाता है, फिर उससे जैसे कंधों पर मसाज देने लगता है। और हमें दिखाया था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रही थी, और फिर वो मनी मन में कहती है ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये तो वैसा ही है जैसा कि लोग कहते हैं। फिर हमें दिखाया था जो सलवा है वो भी थोड़ा शर्मा रहा था और उसने भी अजीब सा फेस बनाया था। फिर वो मनी मन में कहता है कि मुझे नहीं पता जो से जाओजिंग है उसने किस तरह मेरी जो से एडवर्टाइज किया हुआ है मुझे, क्योंकि जब से उसने ऐसा किया है तब से मेरे पास जितने भी लोग आ रहे हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ जितनी जो सी मेरी मिसाज है उसी के लिए आ रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो से वो लेडी होती है उसका भी जो सा अफेक्शन पॉइंट होते हैं वो भी 100 हो गए होते हैं। फिर हमें दिखाया था जो से दोनों लेडी वो जो से दरमियान वाली लेडी जो से मिसाइल लेके आ रही है उससे दोनों बहस कर रही थी कि जो सी एक लेडी थी वो कह रही थी कि तुम जो से युआन का ही है उससे कितनी देर तक अपने पास रखना चाहती है, जल्दी करो अब मेरी बारी है यहाँ पर। और जो दूसरी लेडी कह रही थी नहीं नहीं, अब वो कह रही थी नहीं नहीं मेरी बारी है। हमें दिखाया था वहाँ पे पास ही में दो स्ट्रेस रिलीवर होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। एक उनमें से एक कह रहा था कि ये जो सा है तियानमा क्लब है, कोई स्ट्रेस रिलीवर रूम नहीं है जहाँ पे के ये आकर मसाज वगैरह दे रहा है सभी को। और जो सा लीडर है वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आई और इसने इसे निकाला क्यों नहीं। फिर जो सा दूसरा लड़का था वो कहता है कि वो इसलिए क्योंकि जो सा मैंने सुना है कि जो सा लियो है उसकी जो सी इनकम हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उसने जो सा लियोन है उसे उसको भी सरपास कर देगा अब तक तो। फिर हमें दिखाया था वहां से लियोन और वही लेडी गुजर रही होती है, वो भी इस बात को सुन लेते हैं। और ये देखो जो सो दोनों लड़के होते हैं वो उसे रिस्पेक्ट पे करते हैं। और फिर जो सा लियोन था वो पे कुर्सी पे जो सा सोफा उसके पास जाके बैठे था उस लेडी के साथ, लेकिन वो जो सा लियोन था वो होता बहुत ज़्यादा गुस्से में। फिर जो सी लेडी होती है फिर लियोन को जो से ड्रिंक पे डालकर पिलाते हुए कहती है कि लियोन तुम इस बात की चिंता ना करो, इतना गुस्सा भी मत करो कि मैं आज ही तुम्हारी जो सी इनकम उसे बढ़ा देती हूँ, और मैं तुम्हें कभी भी ऐसे वैसे लड़के से जो सा अभी अभी नया आया उसे कभी भी हारने नहीं दूंगी। फिर जो सा लियोना था उसे थोड़ी से पकड़ते हुए कहता है बेबी मैं यहाँ पर जो से अपनी इनकम है वो बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे लिए वो चीज़ करोगी। ये सुनकर जो सी लेडी तो शर्माते हुए कहती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो, मैं वो कर दूंगी। और कहती है कि तुम मुझे बस एक बार बताओ तो सही, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। फिर हमें अगले दिन रात का सीन दिखाया था जहाँ पे जो सा लियोना था वो उसी को लेकर लियो के पास आया होता है। फिर वो लियो को से कहता है लियो जो सा मिस मैरी है उन्हें आज के लिए तुम सर्व करो। ये देखो वो जो से दोनों लड़के होते हैं कल वाले वो दोनों भी हिल गए होते हैं। वो कहते हैं क्या मिस मैरी ने आज तक कभी भी लियोन के अलावा और किसी को भी खुद को सर्व करने नहीं दिया है। फिर उनमें से जो सा ब्राउन वाला बालों वाला होता है वो कहता है कि जो सी नंबर वन बनने में नंबर वन स्ट्रेस लीवर बनने वाला जो सा बैटल है उसके अंदर जो सा लियोन है वो लगता हार गया। फिर हमें मिस मैरी और लियो का सीन दिखाया जाता है जो कि सोफा पे बैठे होते हैं, और जो सी मिस मैरी होती है वो तो बस लियो की तरफ घूरी जा रही होती है, और उसका जो सा अफेक्शन पॉइंट होता है वो तो 20 होते हैं। ये देख के यहाँ पर काफ़ी awkward सी सिचुएशन हुई हुई है। जो सा लुआ होता है वो कहता है मिस मैरी मैं आपके लिए जो सा ड्रिंक है उसे प्योर करता हूँ, आपके मतलब गिलास के अंदर डाल के देता हूँ। साथ ही में जो सा लुआ होता है वो कह रहा था मनी मन में कि जो सी औरत है वो मुझसे सच में बहुत ही ज़्यादा नफरत करती है, लेकिन फिर भला इसे मुझे क्यों इंटरटेन करने के लिए चुना है। और तभी जो सी मिस मैरी होती है वो कहती है कि ये मुझे समझ नहीं आ रही है कैसे कोई जो सी औरत है वो तुम्हें होस्ट के तौर पर चुन सकती है। तुम्हारा जो सा टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। जो सा लियोन है वो तुमसे 100 गुना ज़्यादा अच्छा है। ये सुनकर भी जो सा लुआ था वो भी तगड़ा सा जवाब देता मिस मैरी को कि मिस मैरी आपने फिर ऐसा क्यों नहीं किया, जो सा लियोन है उसे ही फिर अपने खुद को एंटरटेन करने के लिए ऑर्डर कर लेना था। फिर जैसे मिस मैरी तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहती है कि यार मैंने अभी क्या कहा, मैं तो बस थोड़ा सा चेंज वगैरह चाहती थी।
और क्या यहाँ पर तुम कितने ज़्यादा मेरी तरफ रूड हो, क्या यहाँ पर कोई प्रोफेशनल वगैरह नहीं है। उसे ऐसा खुद पर चलाते हुए जो सा लुआ था वो मनी मन में कहता है कि ये कितनी चिड़चिड़ी औरत है। फिर वो जो मिस मैरी होती है वो शांत होती है, फिर वो कहती है कि मैं तो बस ये फिगर आउट करना चाहती थी कि जैसे तुम्हारी मसाज की स्किल्स हैं वो कितनी ज़्यादा अच्छी हैं, कि भला के जितने भी यहाँ पर कितने क्लाइंट हैं लियोन के वो जैसे तुमसे मिलते हैं और तुम्हारी मसाज को लेते हैं और वो लियोन के ऊपर गिव अप कर देते हैं और फिर तुम्हें चुनते हैं। ये सुनकर भी जो सा लुआ होता है वो कहता है क्यों ना फिर आप भी एक बार ट्राई करें, मैं आपको भी मसाज दे दूंगा। ये सुनकर भी जो सी मिस मैरी होती है वो कहती है हाँ मैं भी यही बात सोच रही थी, हमें जो सी एक सूटेबल जगह ढूंढनी चाहिए मसाज के लिए। ये बात सुनकर भी जो सा लुआ था वो हैंडसम सा फेस बनाते हुए कहता है मिस मैरी लेकिन मैं जो सा हूँ मैं बाहर कस्टमर्स के साथ नहीं जाता हूँ। और साथ ही वो मनी मन में कहता है इसके साथ बाहर जाना ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। और वैसे भी मैंने पहले से ही मतलब कि मेरी जो सी इनकम है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, अच्छी हो गई है। जिसकी वजह से जो सी बॉस है वो भी मेरे से बहुत ही ज़्यादा खुश है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर ज़्यादा दी है कि मैं यहाँ पर ऐसी जो सी मसाज की स्किल्स है वो अपनी शो कर सकता हूँ। फिर जो मिस मैरी है होती हैं वो अपनी सिगरेट को पीते हुए कहती हैं कि वेल मुझे तो ये बात बोली गई थी कि तुम आपके यहाँ पर एक न्यू स्टार होस्ट हो और अब तुम्हारे पास भी थोड़ा बहुत तुम्हारा एटीट्यूड है, क्यों नहीं, ऐसा बात नहीं है क्या। और ये तो कितनी पीटी बात है ना कि अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि अगर तुम मुझे आज रात को सेटिस्फाई कर देते हो अपनी मसाज की स्किल की मदद से तो फिर मैं तो तुम्हें 1 लाख जुआन टिप के तौर पर दूंगी। 1 लाख युआन की बात सुनकर जो सा लुआ था वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, फिर वो चला कर कहता है क्या 1 लाख युआन। और फिर हमें अगले ही सीन में हमें एक होटल का सीन दिखाया था, स्काई होटल का इंटरेस्ट का, जहाँ पर जो से लुआ और जो से मिस मैरी है वो आ गए होते हैं और वो अब होटल के अंदर जा रहे होते हैं। फिर हमें लियोन का सीन दिखाया था जो कि वहीं पास में गाड़ी के अंदर होता है और वहीं से पे वो किसी को कॉल करता है और फिर वो मनी मन में कहता है कि जो सा अब फन है वो तो अभी शुरू होने वाला है। फिर हमें एक स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सा एक आदमी है वो उसको काफ़ी ज़्यादा मार पड़ी होती है और वो नीचे गिरा होता है। फिर हमें दिखाया था वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि उसके पर्स में से पैसे निकालते हुए कहता है अगर तुमने कल तक अपनी जितने भी तुम्हारे पास पैसे हैं वो तुमने मुझे ना दिए तो फिर मैं जो सा तुम्हारे हाथ है उन्हें काट कर कुत्तों को खिला दूंगा, और उसे लात मार रहा होता है। तभी हमें दिखाया था उसके हाथ में पैसे होते हैं, तभी उसका जो सा फ़ोन होता है वो रिंग करता है और वो जैसे फ़ोन उठाता है और कहता है कि हेलो कौन हो तुम। तभी हमें दिखाया जाता है उसके फ़ोन से कोई चिल्लाकर कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ इस बात को कि जो सिर्फ मैरी है वो मेरी वुमेन है, आज से अगर तुमने उसे दोबारा हैरेस करने की कोशिश भी की तो फिर मैं तुम्हें इतना ज़्यादा पीटूंगा, इतने बुरी तरह पीटूंगा कि जो से तुम्हारी माँ है वो भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। और ये बात सुनकर जो सा बंदा होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी हो रहा होता है कि अरे भाई गुंडा तो मैं हूँ और मैं ऐसी बातें करता हूँ, तू कौन है। इतनी बातें सुनकर भी जो सा गुंडा था वो भी चिल्लाकर कहता है तू है कौन, तू मुझे एड्रेस दे एक बार अपना, मैं तुझे उधर ही आके पीटूंगा। फिर जैसा लियोना था वो फिर उसे एड्रेस देता है कि मैं स्काई होटल के अंदर जो सी मैरी है उसके साथ आया हूँ, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर यहाँ पर आकर दिखा। और इतनी बात कहने के बाद जो सा लियोना बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है और फिर जो सा फ़ोन है उसे काट देता है। और हमें दिखाया था जैसा ये लियोना था बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, उसकी तो आंसू आंखों में से खुशी के आंसू भी गिर रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है। फिर वो कहता है यार के जैसा मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट प्रिपेयर किया उसे देखो और उसे एंजॉय करो। और भाई लोग यहीं पे हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। उम्मीद है आप सब लोगों की एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। शुक्रिया।